वेलकम बैक। और आज हम एक ऐसे तिब्बी मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो दुनिया भर की खवातीन को मुतासिर कर रहा है और ख़ास तौर पर जनूबी एशिया की खवातीन में तेज़ी से बढ़ रहा है। हम बात कर रहे हैं PCOS की, यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है। ये एक ऐसी हालत है जो बज़ाहिर मामूली नज़र आती है लेकिन जिस्मानी, जहनी और हार्मोनल तब्दीलियों का सबब बन सकती है और बेकायदा इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल, चेहरे पर गैर ज़रूरी बाल, वज़न में अचानक इजाफा या शादी के बाद बांझपन की अलामात भी इसकी वजह से हो सकती हैं, जो कि खामोश बीमारी है। बिल्कुल ऐसा ही, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि ख़वातीन के हवाले से डिस्कस करना इंतहाई ज़रूरी था। ये बीमारी ख़वातीन की जिस्मानी और जज्बाती जो सेहत है उस पर बड़ा गहरा असर डालती है। बीमारी न सिर्फ जिस्म बल्कि औरत के एतमाद, एहसास खुदी को और हत्ता कि शादी और माँ बनने के ख्वाबों को भी चकनाचूर कर देती है, कभी मुतासिर कर देती है। ये सिर्फ एक तिब्बी मसला नहीं है, ये एक ज़िंदगी बदल देने वाला मरहला है। और इसी हवाले से आज इस अहम और इंफॉर्मेटिव और सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट दैट सिंड्रोम, अलामात क्या हैं, सिम्टम्स कैसे ज़ाहिर होते हैं और ये सब कुछ होने के बाद इलाज कैसे मुमकिन हो सकता है। बिल्कुल, इसके लिए हमें ज्वाइन किया डॉक्टर निगहत ने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर निगहत। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। क्या हाल है, कैसे हैं? हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर निगहत शाह। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहबा। गुड मॉर्निंग, आप लोग कैसे हैं? ठीक है, आपकी आवाज सही से नहीं आ बखैर रही। आफियत है आप? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक। अब आवाज आ रही है आपको? जी डॉक्टर साहब, मैं ज़रा जानना चाहूँगा, वी आर टॉकिंग अबाउट PCOS और आप एक गायनी की डॉक्टर हैं और गायनाकोलॉजिस्ट की ही ये डोमेन आती है इसका इलाज करना, इसके सिम्टम्स बताना या इसके हवाले से प्रिकॉशनरी मेजर्स जो टेकअप करने होते हैं, वो तमाम चीज़ें। हम बड़ा बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जो खवातीन और जो लड़कियाँ आपको इस वक्त देख रही हैं, सुन रही हैं, PCOS है क्या? थैंक यू वेरी मच। ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आप इस पे बात कर रहे हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक हार्मोनल इशू है और ये जेनेटिकली प्रीडिस्पोज भी होता है, फैमिलियल भी होता है कि पेरेंट्स में, मदर्स में अगर डायबिटीज है तो ये फैमिलीज में आता है। बेसिकली हार्मोन्स इसमें अप एंड डाउन होते हैं जिसकी वजह से लड़कियों के जब सने बलोगत शुरू होती है या प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तब से कभी कभी इश्यू स्टार्ट होते हैं कि साइकिल रेगुलर नहीं होती, वजन बढ़ने लगता है, थोड़े से कभी कभी बाल आने लगते हैं। तो ये डिस्टर्बेंसेस पहले होते हैं और फिर आगे शादी के बाद थोड़े फर्टिलिटी इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। इस हवाले से ये एक आम कॉन्सेप्ट है कि जो PCOS हैं वो लेट 40s में शुरू होते हैं या फिर ओवर एज खवातीन को या मिडिल एज खवातीन को शुरू होते हैं। ये तो आप बहुत अर्ली एजेस से बता रही हैं। PCOS में कोई एज का नहीं है। इट कैन स्टार्ट जब से हार्मोन्स हमें हमारी जिंदगी में एक्टिव होते हैं, वो मीनाकी का स्टेज होता है। और ओवरीज जो अंडेदानी होती है वो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, वो टारगेट ऑर्गन्स होता है। देयर इज अ मेल PCO ऑल्सो, सिर्फ फीमेल PCO नहीं होता है, मेल PCO भी होता है। और वो किस लिहाज से होता है कि मर्द भी जब, लड़के भी जब सने बलोगत को पहुंचते हैं तो उनमें भी बहुत एक्नी आती है, उनमें भी वजन चढ़ना शुरू हो जाता है, कभी कभी उनमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। सो ये एक चीज रखना कि सिर्फ ये लड़कियों का इशू है, सिर्फ ओवरीज का इशू है, ये नहीं है। ये ओवरऑल सिस्टमिक डिसऑर्डर है जिसका ओरिजिन जेनेटिक्स में हो सकता है और एनवायरमेंटल जो हमारे इश्यूज हैं, यानी कि जो हमारा डाइटरी हैबिट है, जो हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, वो फिर इसको वर्सन करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ी कॉमन सी सेइंग है कि इसका इलाज करा लेते हैं और ये फिर मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाती है ताहयात। इज दैट अ मिथ या ये दोबारा लौटकर भी आ सकती है? ज्यादातर मेडिकल में चीजें जो है ना वो क्योर की तरफ हम नहीं सोचते, हम मैनेजमेंट की तरफ सोचते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने चश्मा पहना है तो ये ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग होता है, लेकिन ये है कि आप अपनी आंखों को प्रोटेक्ट करके रखें। इसी तरह से PCO के लिहाज से अगर आप हेल्दी डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन कुदरत क्या बताना चाह रही है? कुदरत बता रही है कि हम नेचर से दूर होते जा रहे हैं।
हमारे जो बड़े करते थे कि सुबह एक नाश्ता करके फिर सारा दिन काम करते थे, फिर रात को खाना आके खाते थे और सुकून से 8-9 घंटे की नींद लेते थे, वो अब नहीं है ना। बच्चे पूरी रात जागते हैं, फिर सुबह को सोते हैं, फिर किस वक्त उठते हैं, फिर चिप्स ऑर्डर करते हैं, फिर बर्गर ऑर्डर करते हैं। ये जिंदगी को कहीं ना कहीं लिमिट करना है। ये पीसीओएस एक ऐसी वर्निंग है कि आप ठीक हो जाए, आप ज्यादा चलें, कम खाएं, तो सही रहेंगे आप। अच्छा, ये पॉलीसिस्टिक ओवरी इसमें सिंड्रोम जो ट्रीटमेंट ये है कि ट्रीटमेंट सॉरी जी आप बोले। जी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जैसा कि नाम से जाहिर है कि पॉलीसिस्ट हो जाती हैं, बहुत सारी सिस्ट हो जाती हैं इसमें, तो क्या यही है कि ज्यादा सिस्ट? नहीं, ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि हर औरत के अंडेदानी में अंडे होते हैं बहुत सारे, और वो अंडे मैक्सिमम हमारे जिस्म में उस वक्त होते हैं जब हम अपनी माँ के पेट के अंदर 4 महीने के होते हैं। तो प्रीमेच्योर फॉलिकल्स जो होते हैं वो 4 मिलियन होते हैं। और फिर वो जैसे हम बड़े होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रक्शन की तरफ चले जाते हैं। हर महीने उनमें से काफी सारे सेल्स रिक्रूट होते हैं जिनमें से एक मैच्योर होता है। जब आपका होता तो बहुत सारे सेल्स रिक्रूट हो जाते हैं, उसमें बहुत सारे फॉलिकल्स, तो वो ओवरी में इस तरह से पेरिफ्रीज में बैठ जाते हैं, थोड़े मोटे मोटे होके, जैसे एक पर्ल नेकलेस आप पहनते हैं। पर्ल नेकलेस अपीयरेंस होता है, जैसे मोतियों का, सफेद मोतियों का हार होता है ना, अल्ट्रासाउंड में देखे तो ऐसी ओवरी नजर आती है, इस चीज को पॉलीसिस्टिक कहते हैं। इसमें सिस्ट नहीं होती, ये फॉलिकल्स हैं आपके, ये एक स्टेज पे अरेस्ट हो जाते हैं। जब हम एक्टिव हो जाते हैं, जब हम नॉन प्रोसेस्ड फूड लेते हैं, जब हम सेहतमंद तरीके से सैलड्स वगैरह ये चीजें ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब बेहतरी की तरफ चला जाता है खुद ब खुद, विदाउट मेडिसिन। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि अक्सर लड़कियां जो कंसीव नहीं कर रही होती हैं और वज़न बढ़ जाता है, तो पीसीओएस में भी इसका बड़ा आम किरदार होता है, और ये एक अहम फैक्टर है कि वज़न बढ़ जाना भी क्या इसकी अलामत है? हाँ बिल्कुल। तो हम लड़कियों से यही कहते हैं कि बजाय इसके कि आप हार्मोन्स पे जाएं, आप 8-10 किलो वजन कम करें, आप खुद ही कंसीव कर लेंगी, और बहुत सारी कर लेती हैं। एंड दिस इज कॉमन फॉर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। देखिए, फर्टिलिटी सिर्फ फीमेल का डोमेन नहीं है, 50% मेल डोमेन है। एंड जब से हमने मेल्स अपनी फर्टिलिटी क्लिनिक में देखना शुरू किए, उनके टेस्ट कराना शुरू किए, तो इट्स इक्वल बर्डन। सही। अच्छा, जो ख़वातीन हैं उनमें एक तो अर्ली एजेस में चेहरे पर पिंपल्स होते हैं, एक लेट एजेस में भी अगर चेहरे पर पिंपल्स हो रहे हैं, तो वो क्या इसी हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से हो रहा है? इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि हार्मोनल वर्कअप करा के उसका भी साइड बाय साइड ट्रीटमेंट करें। ऑल्दो स्ट्रेस रिलेटेड होते हैं, कॉर्टिसोल रिलेटेड होते हैं, लैक ऑफ स्लीप होती है, बहुत सारी और चीजें होती हैं जो इसमें इन्वॉल्व होती हैं, बिकॉज दैट्स अ body's reaction to something which is going on in your life, something unusual, जो pimples होते हैं या whatever। तो ये हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं। हार्मोन्स में कॉर्टिसोल भी है और हमारे ओवेरियन हार्मोन्स भी हैं जो फीमेल के हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अच्छा, ये कैसे किसी को पता चलेगा डॉक्टर निगर साहिबा कि किसी शख्स को जो है वो पीसीओएस है? अलामत क्या होंगी, कैसे पता लगाया जा सकता है कॉमनली? बेसिकली यही होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आगे पीछे होती है, 2-2, 3-3 महीने के बाद होती है, कभी मेडिसिन के बगैर हो नहीं पाती है, वजन बढ़ने लगता है, जिस्म पे बाल आते हैं, एक्नी होती है, ये सब चीजें तो बहुत क्लियर कट होती है। बट वी हैव लीन पीसीओएस आल्सो, बहुत पतली पतली लड़कियां होती हैं, सूखी बिल्कुल 45 kg की, 40 kg की, उनको भी पीसीओ होता है। उनको जो पीसीओएस होता है उसकी क्या अलामत होती हैं, फिर जाहिर कैसे होता है? अच्छा, वो ज्यादा चैलेंजिंग होता है। अच्छा अच्छा, मैंने ज्यादातर आजकल फेसबुक पे देखा है कि वो सीड साइकिलिंग की जाती है पीसीओएस से बचने के लिए, तो क्या ये सीड साइकिलिंग इफेक्टिव है? मुझसे काफी लोगों ने ये पूछा है, मेरे पास पेशेंट्स भी आती हैं जो ये करती हैं, पूछती हैं। बेसिकली ये मुस्तनद रिसर्च पीछे नहीं है और कोई क्वालिफाइड मेडिकल पीपल नहीं है। सीड्स आर हेल्दी, सीड्स आपके जो होते हैं वो हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं। फॉर एग्जांपल मेनोपॉज में जब सनेयास होता है, हम औरतों को कहते हैं तिल ले लें, उसमें ईस्ट्रोजन है, मे भी थोड़ा बहुत उसको बैलेंस कर रहे हैं। और क्योंकि उसमें दवाई का कोई एलिमेंट नहीं है और नेचुरल हार्मोन्स हैं, तो शायद फायदेमंद हो। लेकिन उसको बाकायदा मेजर करना और कितना फायदा कर रहा है कितना नहीं कर रहा, वो रिसर्च बेस्ड नहीं है। सो मैं उसकी
को गारंटी नहीं कर सकती हूँ, बट आई वुड लाइक कि क्वालिफाइड पीपल शुड टेक इट अप एंड दे शुड डू सम रिसर्च एंड देन रिकमेंड इट। अच्छा, एक चीज़ है, जैसे हमने अभी वेट की बात की कि वेट बढ़ता है तो ज़्यादातर ये इसी तरह तासुर जाता है कि पीसीओ से, लेकिन अक्सर ख़वातीन वेट कम करना चाह रही होती हैं लेकिन वो कम नहीं कर पा रही होती हैं ऐसी हालत के अंदर जब पीसीओ का शिकार हो जाए, फिर कैसे कम करें? थायराइड वगैरह भी, थायराइड भी चेक करना चाहिए। अगर हमारे यहाँ पाकिस्तान में थायराइड इश्यूज भी बहुत कॉमन है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। और वेट लिफ्टिंग करें बाकायदा, जो ये हम थोड़ा बहुत वॉक करके समझते हैं कि हमने आज की एक्सरसाइज कर ली, 10 मिनट चल लिया है, ऐसा नहीं है। सो चलते रहें, दिन के 10,000 15,000 जो भी आपके रिकमेंडेड स्टेप्स हैं वो आप करें। इसके अलावा 1-1.5 घंटा आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर करें, उससे आपको काफी फर्क पड़ता है इन चीजों में, आपका बायोकेमिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाती है। सो वजन कम होगा अगर आप प्रोटीन्स की तरफ ज्यादा जाएंगे, अगर आप पानी ज्यादा पिएंगे, अगर आपकी अच्छी नींद होगी तो वजन भी कम होगा, लॉन्जेटिविटी भी होगी, नेगेटिव थॉट्स भी नहीं आएंगे। एंटी डिप्रेसेंट है, एंटी एजिंग है, इन चीजों की गोलियां नहीं होती। कोई गोली नहीं है जो मैं खाऊं मुझे 20 साल का कर दे, लेकिन आप अगर रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आप बहुत फिट होते हैं, यू लुक बेटर एंड हेल्दियर। अच्छा, ये जो पीसीओस है उसको अगर वो किसी को हो और उस दौरान वो प्रेग्नेंट होना चाहे तो वो क्या प्रेग्नेंट हो सकती हैं या पीसीओस की वजह से वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। देयर आर वेरी फ्यू रेजिस्टेंट पीसीओस जिनके अंदर जो है ज्यादा मसला होता है। पीसीओ का भी स्पेक्ट्रम है, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर, इस तरह से ना। जो सिंपल पीसीओस होते हैं वो खुद से भी प्रेग्नेंट हो जाते हैं, थोड़ा एक्सरसाइज भी। अगर नॉन पीसीओ है और एज भी 35 से ज्यादा है, 40 के अराउंड है, तो उस एज में वैसे भी फर्टिलिटी कम होती है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि पीसीओ को, जैसे हम कहते हैं ना कि टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। जो कुदरत ने टाइम बनाया 20 to 30, अगर फर्टिलिटी डिजायर है, जिंदगी में एक बच्चा पैदा करना है, तो वो करके फिर आगे अपना कैरियर परस्यू करे या दूसरी चीजें जो भी जिंदगी में करनी है वो जरूर करे। या फिर ये अब ये कंसेप्ट भी आ रहा है कि एग्स या ओवम अपना एम्ब्रियो बना के पहले फ्रीज कर ले। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। स्पर्म फ्रीजिंग तो बहुत अच्छी होती है। स्पर्म फ्रीजिंग हम कर सकते हैं उन लोगों को जिनको कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी किसी भी कैंसर की वजह से हो रही हो, या इवन खवातीन का। और अगर वो मैरिड कपल है तो पहले वो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट लेके एम्ब्रियोज बना के वो फ्रीज कर ले, फिर अपनी पूरी ट्रीटमेंट या जिंदगी में जो जो चीजें उसे 1 2 3 करके करनी है, कि घर बनाना है, नौकरी सिक्योर करनी है, इतना ये चीजें हों, फिर मैं करूँ, विच इज फाइन। आप बच्चा दुनिया में ला रहे हैं, आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हो, पूरी तरह से तैयारी हो, आपकी प्लानिंग हो, तो वो सही है। तो आप वो फ्रीज करा लें, उसके बाद आप अपना वो सारी चीजें 1 2 3 करके 3 साल बाद, 5 साल बाद जब भी आएंगे, आपका फ्रोजन एम्ब्रियो टाइटल्ड हमारे पास पड़ा है, वो डाल देंगे हम आपको। ठीक है डॉक्टर निगहत, एक सवाल है। जो कुछ लोग कहते हैं कि फार्मिंग जो चिकन है, ये जो हम जो सफेद मुर्गियां खाते हैं, ये पीसीओएस के लिए एक बड़ा सबब बनती हैं, ये बात सच है या महज एक ये मिथ है? हार्मोनल चीजें जो भी हैं, यानी कि ये चाहे मुर्गियां हो या दूध हो या जो भी हो, जैसे हम गाय को बहुत हार्मोन्स लगा लगा के दूध ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, या मुर्गियों को पता मोटा ताजा कर रहे हैं, सो फिर वो चीजें तो आपके अंदर जाएंगी ना, तो वो अगेन प्रोसेस्ड या बहुत ज्यादा इंजीनियर्ड फूड होता है, तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड फूड होता है। वो सारा कुछ अब कैंसर से लेके हर चीज में इनक्रिमिनेट हो रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं वेजिटेबल्स हैं, पत्ते वत्ते हैं, ये चीजें ज्यादा खाएं। जैसे आपने अभी सीड्स की बात की थी, तो सैलड्स में सीड्स डालें, पीनट्स डालें, ये चीजों से बहुत फिलिंग हो जाता है आपके ये जो पोर्शन है। तो फूड और एक्सरसाइज पे बहुत तवज्जो देनी चाहिए। मैं कोई बहुत बड़ा फतवा नहीं देने वाली हूँ कि आज से सब लोग चिकन खाना बंद हो जाए या व्हाटएवर, बट बैलेंस्ड मील हो। अच्छा डॉक्टर साहबा, एक लेट एजेस में तो क्या सभी खवातीन को पीसीओएस होना शुरू हो जाते हैं, या फिर लेट एजेस में भी हम हेल्दी रह सकते हैं और पीसीओएस से बचा जा सकता है? एक उम्र जो कि हम मेनोपॉज के करीब होते हैं, 45 50 व्हाटएवर में, हार्मोन्स डिक्लाइन करते हैं हमारे। वो एज रिलेटेड है, जिंदगी का फेज है। जैसे मीनाकी पे जब सने बलोगत होती है तो हार्मोन्स बहुत मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत ज्यादा हो जाते हैं, फिर वो एक एज में कम हो जाते हैं क्योंकि हमारा रिप्रोडक्टिव एज खत्म हो जाता है।
दैट्स इट, पीसीओ नहीं होता, पीसीओ अच्छा। इम्बैलेंस है, अच्छा। इम्बैलेंस है। अच्छा, जो खवातीन होती हैं जिनको पीसीओएस हो जाता है, जरा साइकोलॉजिकली बात कर लेते हैं, क्या इन खवातीन को जहनी डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन से भी गुजरना पड़ता है, उस वक्त ये चेंजेस भी आते हैं? क्योंकि उनको हर कोई कह रहा होता है कि आप बीमार हैं, वो बीमार नहीं है, वो इसी तरह से हैं जैसे मैंने चश्मा पहना हुआ है। अगर आप सबको बीमारी के दायरे में लाएंगे तो डिप्रेशन तो होगा ना, सही बात है। बीमारी नहीं है वो, बहुत सारे खुद ही से ठीक हो जाते हैं अगर हेल्दी लाइफस्टाइल करें, ज्यादा भागना दौड़ना शुरू करें, अपनी अपनी सेहत को अपने हाथ में रखें, तो दैट्स द ओनली थिंग दैट इज। बाकी उनको डिप्रेस करने के लिए उल्टी सीधी चीजें पढ़ेंगे और सुनेंगे तो होगा। सबसे पहले मेरे पास जब पेशेंट आती है और कहती है कि मुझे रसौलियां हैं, तो मैं उसे कहती हूँ आपको कोई रसौलियां नहीं है, आप ठीक हैं बिल्कुल। हाँ, तो पहले आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो फिर उसका सारा मतलब जो अफेक्ट है वो आपकी फिजिकल हेल्थ पर भी होगा। तो डॉक्टर साहिबा, अब जैसे लेट एजेस में मेनोपॉज की आपने बात की, तो वो ख़वातीन क्या कर सकती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी रिप्रोडक्टिव एज जो है ना बढ़ जाए, और क्या ऐसी उनको चीज़ें अपनी डाइट में लेनी चाहिए, या फिर ऐसी क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए? देखिए, मेनोपॉज अगेन एजिंग को भी वो करता है, तो एज के साथ साथ मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। अब बहुत सारी ऐसी चीजें जो पहले बहुत आराम से करते थे, अब आपको थोड़ी डिफिकल्टी होगी, लेकिन अगर आप फॉर्म और फिटनेस में हैं तो वो सारे इश्यूज नहीं आते हैं ना। तो जिंदगी का कुछ लोग को काफी प्रॉब्लम्स आते हैं जब हार्मोन्स डिक्लाइन होते हैं, उनका पीरियड खराब हो जाता है, उनकी नमाज, इबादत, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बहुत सब मुतासिर होती है, तो फिर उनको कुछ मेडिसिन शुरू करने पड़ते हैं। कुछ पेशेंट्स को हॉट फ्लशेस वगैरह बहुत होते हैं, तो उन्हें कुछ अर्सा हार्मोन्स पे रखा जाता है। जो इंडिकेटेड हो मेडिकली वो चीजें हम जरूर करते हैं, इंटरवेंशंस जहाँ जहाँ जरूरत होती है, अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो रही है तो। एक पेशेंट को मैंने हार्मोन स्टार्ट किए थे, वो कहीं बाहर से आई थी, 3 महीने के बाद उसके हस्बैंड का मुझे फोन आया कि डॉक्टर साहब आपने क्या किया है, मैं तो बीवी बिल्कुल नहीं हो गई है, मैं तो उसे पहचान ही नहीं रहा हूँ। मतलब जो उसके मूड स्विंग्स थे, जो गुस्सा था उसको, जो फ्रस्ट्रेशन थी, वो सारा हार्मोन्स ने कवर करके रखा हुआ था। बट दोस हार्मोन्स आर नॉट लाइफ लॉन्ग। कुछ लड़कियों को पता भी नहीं चल पा रहा होता कि वो लाइफ लॉन्ग, वो कुछ अरसे के लिए, ट्रांजिट पीरियड के लिए। गुड। कुछ लड़कियों को डॉक्टर साहब पता नहीं चल पा रहा होता कि उनको पीसीओएस है, इसकी वजह क्या होती है कि वो फाइंड आउट नहीं कर पा रही होती हैं? सॉरी, थोड़ी आवाज कट रही है और गायब हो रही है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कुछ लड़कियों को नहीं पता चल पा रहा होता कि उन्हें पीसीओएस है, इसकी वजह क्या होती है? किस चीज की वजह? सॉरी, कि उनको पीसीओएस है, मतलब उनको नहीं पता होता कि हम पीसीओएस का शिकार हो चुके हैं, बड़ी नॉर्मल से उनके लाइफ होती है, अलामात भी इतनी ज्यादा जाहिर नहीं होती। नहीं, देखिए हार्मोन्स किसी के भी आइडियल नहीं होते, तो वो नंबर 1 किसी भी चीज का शिकार नहीं हुए हैं। मतलब हम इसको बहुत बड़ी बीमारी नहीं लेबल कर रहे हैं, हम नॉर्मल का जो स्पेक्ट्रम है वो बढ़ा देते हैं ना, वरना तो फिर हर कोई बीमार है, कोई भी नॉर्मल नहीं है। कभी कहीं दर्द है, कभी कहीं टेंशन है, कभी कोई मसला है, कभी कोई मसला है, तो फिर सब बीमार है ना। लेकिन हमें पीसीओ के लिहाज से नॉर्मल का डोमेन बहुत ज्यादा बढ़ाना है, और पेशेंट को ये बताना है कि वो इतना ही अच्छी है जितना वो खुद को अच्छा समझना चाहती है। इट्स माइंड ओवर मैटर्स, इफ यू माइंड इट मैटर्स, इफ यू डोंट माइंड इट डजंट मैटर। अच्छा, सही है ना। इसी तरह ये फेजेस जो जिंदगी के हैं, चाहे मेनोपॉज के हों, प्यूबर्टी के हों, अगेन दे आर ऑल नॉर्मल का रेंज है। ठीक है। अच्छा, अलामात के साथ साथ जो इलाज है, इलाज भी चल रहा है, उसके साथ साथ जिंदगी के अंदर क्या क्या किन किन चीज़ों को तब्दील कर सकते हैं, आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगी जो इस वक्त ख़वातीन आपको सुन रही हैं? अगेन एज आई कीप सेइंग, द फर्स्ट लाइन जो मैनेजमेंट की होती है हेल्दी लाइफस्टाइल है। आप ज्यादा वेजिटेबल्स लें, सैलेड्स लें, ज्यादा भागें दौड़ें, बॉइल्ड अंडे जरूर रखें, अपने उसमें प्रोटीन का कंटेंट है वो फिलिंग है बहुत, और सुबह एक खाएं, शाम एक खाएं, तो आपकी बायोकेमिस्ट्री बहुत अच्छी रहती है अगर अफोर्ड कर सकें। अगर नहीं तो दालें भी अच्छा सोर्स है, दालें हैं, और अपना जितने भी वेजिटेबल्स हैं आपके घर में जो भी आती हैं उनको आप ज्यादा इस्तेमाल करें। रेड मीट की जरूरत पड़ती है क्योंकि हमारे यहाँ लड़कियां बहुत एनीमिक होती हैं, तो हम रेड मीट कहते हैं। प्रेगनेंसी में मैं स्पेशली लड़कियों को कहती हूँ कि कलेजी जरूर खाएं, दिन की 2 खजूर जरूर खाएं, ये मैं एडवाइस जरूर करती हूँ। अच्छा, जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो कौन से हार्मोन्स होते हैं जिसकी वजह से ये इम्बैलेंस होता है, और फिर आप जो
रिलेटेड उनको हार्मोन्स देती हैं, तो वो कौन सा ऐसा हार्मोन कहलाया जाता है? तो बेसिकली हम ज्यादा ओवेरियन हार्मोन पे फोकस करते हैं, उसके साथ साथ हम इंसुलिन भी देखते हैं। इंसुलिन इंसेंसिटिविटी होती है इन लोगों की। इंसुलिन जिस्म का पुलिस वाला है एक तरह से ना, कि जो शुगर इधर उधर पड़ा है उसको सेल के अंदर डालता है, कि सेल को उसकी यूटिलिटी चाहिए, सेल के जितने भी फंक्शंस हैं उसके लिए उसको शुगर चाहिए। लेकिन डायबिटीज में और पीसीओ में शुगर बाहर पड़ा रहता है और जहां उसकी जरूरत होती है वहां नहीं पहुंच पाता। तो देयर इज स्टार्वेशन इन द सी ऑफ शुगर। सो ये बेसिकली इंसुलिन इनसेंसिटिविटी होती है कि जो रिसेप्टर्स हैं उन पे इंसुलिन काम नहीं कर पाता है। तो ये अगर इंसुलिन हाई होता है तो उनको हम वही दवाई देते हैं जो नॉर्मली डायबिटीज में देते हैं, मेटफॉर्मिन या जिसको आप आम जुबान में ग्लूकोफेज भी कहते हैं। तो वो उससे फर्टिलिटी भी रिस्टोर हो जाती है, उससे वजन भी कम हो जाता है, उससे फॉलिकल भी अच्छा बनता है और उससे प्रेगनेंसी भी अच्छी हो जाती है। तो एक वो दवाई हम देते हैं जो इंसुलिन को ठीक करती है। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का अगर इम्बैलेंस होता है तो फिर वही दवाएं दी जाती हैं जिनको आप आम जुबान में मनसूबाबंदी की गोलियां कहते हैं, क्योंकि वो मनसूबाबंदी गोलियां हमारा साइकिल रेगुलेट बहुत अच्छा करती है, पिंपल्स को बहुत अच्छा रखती है। जो एक गोली है डायन, उसका नाम भी लेडी डायना पे है। अच्छा। वो खूबसूरती की भी जामन है और वो साइकिल को भी बहुत अच्छा रखती है। जो लोगों को ज्यादा डर होता है कि मनसूबाबंदी की गोलियां जो हैं दुनिया की हर कहर जो है, दुनिया की हर मुसीबत जो है, चाहे गाजा की जंग हो, इंडिया पाकिस्तान जंग हो, दुनिया की सारी मुसीबतें उसकी वजह से, ऐसा नहीं है। दे आर द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स। अगर समझ में आए और उनको हार्मोन्स को सही इस्तेमाल करें तो वो आपके लिए बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज तो है। आपने टैबलेट का नाम क्या बताया? लेडी डायन, बट ये मेडिकल सुपरविजन में यूज करें। अच्छा, जबरदस्त, ठीक है, बहुत अच्छा। आप बहुत शुक्रिया। डॉक्टर निगत शाह हमारे साथ मौजूद थी और बड़ा इन्फॉर्मेटिव एक सेगमेंट आप लोगों के लिए, खवातीन के लिए खासतौर पे हो चुका है, जिनको पीसीओएस है वो किस तरह से अपनी लाइफ को गुजार सकते हैं, किन किन अलामात को देखा जा सकता है और किस तरह से जहनी डिप्रेशन में नहीं जाना है, अपने दबाव में नहीं जाना है, इसके इलाज की तरफ जाना है। ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, नज़ला, खांसी, बुखार जैसे होता है। ये बताया इन्होंने कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है और किसी भी एज में हो सकता है। इसके लिए आपको अपना लाइफस्टाइल अच्छा करना है और अपनी डाइट का ख्याल रखना है। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त आज का ख़त्म हो चुका है। मेरी टीम को, मुझे और मेरे गेस्ट को और मेरी को होस्ट को दीजिए इजाज़त। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।